हाय, थैंक्स अगेन फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। पूछा है कि देखो, एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास जो 10 मिनट लेता है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस एंड अनदर 55 मिनट्स टू कन्वर्ट इट टोटली इनटू स्टीम। ठीक है, पहले तो एक्सपेरिमेंट ने क्या किया, हीट सप्लाई की, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे ले आया वाटर को। ठीक है, ये हीट इसने 10 मिनट्स के लिए सप्लाई की। मान लो ये Q1 है, ऑलराइट। फिर उसने Q2 सप्लाई की, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऑफ वाटर से 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम बन गया। ठीक है, और ये हीट इसने 55 मिनट्स के लिए सप्लाई की। ऑलराइट, हीटर सप्लाइंग अ हीट एट यूनिफॉर्म रेट लिखा है। यूनिफॉर्म रेट मतलब अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट टाइम इज अ कांस्टेंट के। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हीट सप्लाइड इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स टाइम फॉर विच हीट वाज सप्लाइड। ऑलराइट, तो केस वन यानी जब 0 से 100 ले जाना था हमें वाटर को, तो हमें पता है कि 10 मिनट्स के लिए हीट सप्लाई की है, तो K टाइम्स 10 इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है, 0 से 100, यानी कि डेल्टा टी 100 है आपका। ठीक है, केस टू पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर था ऑलरेडी, और उसको हमने 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बनाना है। ठीक है, तो K टाइम्स 55, क्योंकि 55 मिनट्स के लिए हीट सप्लाई की है, ठीक है, इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर को स्टीम में बदलने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस ऑफ स्टीम में बदलने के लिए आपको मास टाइम्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन देना होता है। ऑलराइट, तो बस कुछ नहीं करना है, अब ये दो इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी है। डिवाइड कर दो, 10/55 इज इक्वल टू 100/LV। LV आपका आ जाएगा 550। ऑलराइट, तो अगर आपको ये सोल्यूशन समझ में आया, पसंद आया, तो प्लीज़ ये वेबसाइट शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।